हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं बच्चों बहुत मजे में हैं आप लोग। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ऑलराइट, क्लास 10th के मैथ्स का एक नया चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो बच्चों क्लास 9th में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग पढ़कर आए हैं, राइट। वहां पर जो बेसिक बेसिक चीजें थी, पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और भी थोड़ी बहुत चीजें थी जो आप लोगों ने पढ़ा है। एब्सिस्सा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, है ना। ये सारी चीजें आप लोग पढ़कर और 9th क्लास में आप लोगों ने ये सब पढ़ा था। अब हम लोग उससे एक स्टेप और आगे जाकर कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स जो हम क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है। इस तरीके के 3 टॉपिक्स जो हैं आपको क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कवर करना है। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हम लोग करने जा रहे हैं वो है डिस्टेंस फॉर्मूला का। तो बेसिक्स जो क्लास 9th का है उसके लिए आप लोगों को क्लास 9th के जो मेरे लेक्चर्स हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वो देखने होंगे। लेकिन 10th में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ने के लिए आज का ये लेक्चर डिस्टेंस फॉर्मूला पे है। चलिए हमको शुरुआत करते हैं। बच्चों देखिए, ये मेरे पास ना एक xy प्लेन है। ऑलराइट, ये xy प्लेन है, ये इसका ओरिजिन है 0,0। और इस प्लेन में आप तो जानते हैं कि अगर हमारे पास एक प्लेन है, 2 डायमेंशनल प्लेन अगर हमारे पास है, तो उस केस में किसी भी एक पॉइंट का अगर आपको कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करना है, तो पोजीशन रिप्रेजेंट करना है, तो आपको 2 कोऑर्डिनेट इस्तेमाल करने पड़ते हैं, एक x और एक y, राइट। तो यहां पर हमने 2 पॉइंट कंसीडर किए हैं। ये पॉइंट है a और ये पॉइंट है b। a पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है x1, y कोऑर्डिनेट है y1। b पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है x2 और y कोऑर्डिनेट है y2, राइट। किस तरीके से हम लोग मेजर करते हैं भाई, देखिए ये जो पॉइंट है उससे परपेंडिकुलर x एक्सिस पे डाला, तो ये पोजीशन जो है वो x1, 0 से ये x1 दूरी पर है, इसलिए इसका x कोऑर्डिनेट हो गया x1। और वैसे यहां से अगर आप करते हैं तो इसका y कोऑर्डिनेट है y1। इसकी बात करें अगर, तो इसका देखिए x कोऑर्डिनेट जो बच्चों इस पॉइंट का x2 है, और इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो y2 है, राइट। तो हमारे पास 2 पॉइंट है। एक पॉइंट है A जिसका पोजीशन इस प्लेन में x1, y1 है, और एक पॉइंट है B जिसका पोजीशन x2, y2 है। हम इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं। तो भाई डिस्टेंस किस तरीके से फाइंड किया जाए, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करें, तो पाइथागोरस थ्योरम हमने ट्रायंगल में भी पढ़ा है, राइट। इससे पहले जो ट्रायंगल चैप्टर हमने पढ़ा उसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं, ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन y एक्सिस के परपेंडिकुलर या x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और b पॉइंट से y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन या फिर x एक्सिस के परपेंडिकुलर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। बच्चों देखिए, ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल, ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल, यानी ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, राइट। अच्छा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर तुम्हें पता चल जाए तो बात बन सकती है। व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। देखिए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट है x2। अच्छा, यहीं से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ना x एक्सिस पे, तो अगर आप C पॉइंट से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं x एक्सिस पे तो सेम मिलेगा, यानी इसका x कोऑर्डिनेट हो गया x2, राइट। y कोऑर्डिनेट जानने के लिए यहां से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ये y1 पर जाकर मीट करेगा, तो इसका क्या होगा बच्चों, x2, y1। अब आप देख सकते हैं ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, और ये हमारा हाइपोटेनस है इन ट्रायंगल ABC। तो हम लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABC, राइट, ये हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला देख रहे हैं। इन ट्रायंगल ABC, AB का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो होना चाहिए इक्वल्स टू AC का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, राइट बच्चों। अब अगर हमें AC और BC ये दोनों लेंथ पता चल जाए
तो हम लोग ए बी निकाल सकते हैं। भाई ए सी क्या होगा हमारा, ए सी देखिए क्या होगा, इसका एक्स पोजीशन है x1 और y और इसका एक्स पोजीशन यानी a का एक्स पोजीशन है x1 और c का एक्स पोजीशन है x2। तो कैसे निकालेंगे भाई, देखिए ये पोजीशन x2 ये पोजीशन x1, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा x2 माइनस x1। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का भी डिफरेंस होना चाहिए बच्चों x2 माइनस x1। y का डिफरेंस कितना होगा y1 माइनस y1 यानी 0। क्योंकि ये x एक्सिस के पैरेलल है इसलिए y के अलोंग कोई इसका डिस्टेंस नहीं मिलेगा, डिस्टेंस जो मिलेगा वो x एक्सिस के अलोंग मिलेगा। वैसे ही BC जो लेंथ है बच्चों ये हमारा कितना आएगा भाई, x एक्सिस के अलोंग लेंथ कितना है, क्योंकि ये y एक्सिस के पैरेलल है इसलिए x2 और ये भी x2 दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम है, इसलिए x के सेंस में आपको कोई इनके बीच का डिस्टेंस नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा इसका y2 है और इसका y1 है। तो ये हो जाएगा आपका इक्वल्स टू y2 माइनस y1। राइट बच्चों, यहां से यहां गए तो x2 माइनस x1, यहां से यहां आएंगे तो y2 माइनस y1। क्लियर है। अब जरा इस इक्वेशन में पुट करते हैं ab स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा इक्वल्स टू ac स्क्वायर यानी कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर यानी कि y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब बच्चों दोनों साइड अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो इस साइड ए बी स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा ए बी, और इस साइड रूट हमारा आ जाएगा रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर है। ये जो डिस्टेंस ए बी का डिस्टेंस का जो फॉर्मूला निकल कर आया है इसी को हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। और जरा ध्यान से देखिएगा ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपको क्या बता रहा है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपको बता रहा है बच्चों कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स है प्लेन में ए और बी, ए का कोऑर्डिनेट x1, y1, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, b का x2, y2, तो a से b के बीच की जो दूरी, ये जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, ये क्या होगा, पहले दोनों के x कोऑर्डिनेट को आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, उसका स्क्वायर ले लीजिए, फिर दोनों के y कोऑर्डिनेट को y2 माइनस y1 y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर ले लीजिए, फिर इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ऑलराइट, और फिर ये रूट लगा दीजिए इसके ऊपर, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका निकल कर आ गया। और ये कैसे निकल कर आया, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम से निकल कर आया। कैसे निकल कर आया बच्चों, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम से निकल कर आया। राइट, चलिए इसको नोट कर लीजिए, इस पर बेस्ड हम लोग कुछ सवाल करेंगे। चलिए बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, कह रहा है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स दिस एंड दिस। ऑलराइट, इन दो पॉइंट के बीच में हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, डिस्टेंस फाइंड करना है। राइट, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। क्या है फॉर्मूला डिस्टेंस फाइंड करने का, ए और बी, देखिए ए और बी पॉइंट या सी और डी पॉइंट के बीच में, तो दो पॉइंट अगर ए बी है इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर बच्चों, क्या डिस्टेंस हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो पहला जो सवाल है बच्चों, इसमें देखिए क्या इसका है, x1, y1, x2, y2। राइट, तो x1 हमें दिया हुआ है 2 और यह है x1, y1, तो y1 हमें दिया हुआ है 3, x2, y2, राइट, x2 माइनस 2, y2 4, x2 माइनस 2, y2 जो है वो 4 होगा बच्चों। क्लियर है। तो अगर इसको हम पुट करते हैं तो यहां से डिस्टेंस AB जो हमारा निकल कर आएगा वो हो जाएगा रूट x2 की जगह -2, फिर माइनस x1 की जगह 2, तो -2 का स्क्वायर। राइट बच्चों, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 हमारा है 4 माइनस y1 हमारा है 3, इसका स्क्वायर। क्लियर है बात। 2 और -2 हो जाएगा -4 का स्क्वायर होगा बच्चों 16,
और 4 माइनस 3 हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, यानी ए बी जो आपका निकल कर आ रहा है वो आ रहा है √17 यूनिट्स। क्लियर है? अच्छा, उसी तरीके से अगर सेकंड केस में हम लोग करते हैं, सेकंड केस में आपको CD निकालना है, तो देखिए x1, y1 होगा बच्चों, और ये x2, y2, तो x1 जो है हमारा वो है इक्वल्स टू a प्लस बी, y1 हमारा है a माइनस बी। ऑलराइट, जो x2 हमारा है x2, y2, तो x2 हमारा है a माइनस बी और y2 हमारा है a माइनस बी। राइट, तो अगर इस फॉर्मूले में हम पुट करें CD निकालने के लिए, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों x2 माइनस x1, x2 क्या है हमारा a माइनस बी, ठीक है, फिर माइनस x1, x1 है a प्लस बी, तो माइनस x1 क्या हो जाएगा बच्चों माइनस a माइनस बी। देखिए x1 है a प्लस बी, तो अगर माइनस x1 चाहिए तो इस साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो इस साइड भी दोनों माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 हमारा है a माइनस बी, फिर माइनस माइनस y1, तो माइनस यानी a जो है आपका माइनस में हो जाएगा और b नेगेटिव में है तो प्लस में हो जाएगा। राइट, ठीक है, प्लस a माइनस b माइनस, सॉरी प्लस a माइनस b प्लस a, कट जाएगा ये, यहां से क्या कटेगा बच्चों, देखिए माइनस a और प्लस a कट जाएगा, ये CD जो हमारा डिस्टेंस निकल कर आ रहा है वो माइनस b और माइनस b, यानी कि माइनस 2b का स्क्वायर, इसका रूट। ठीक है बच्चों, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, 2 का स्क्वायर होता है 4 और b का स्क्वायर होता है b स्क्वायर, तो CD क्या आ जाएगा, देखिए 4 को अगर रूट से बाहर लाएंगे तो 2 बचेगा और b स्क्वायर को लाएंगे तो b बचेगा, तो कितना डिस्टेंस आ रहा है बच्चों 2b यूनिट्स। आप ऐसा भी सोच रहे हो कि यार यहीं पर स्क्वायर रूट और स्क्वायर को हटा देते हैं और माइनस 2b जो है हमारा आ जाता, लेकिन बच्चों यहां पर मैंने इसको स्क्वायर इसीलिए किया है क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इस रूट और स्क्वायर को हटा देते तो जो CD जो डिस्टेंस है नेगेटिव में आता, और हम जानते हैं कि डिस्टेंस हमारा नेगेटिव में नहीं होता है, इसलिए पहले इसको स्क्वायर किया और उसके बाद फिर इस तरीके से लिखा। क्लियर है? ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, ये अगला सवाल है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ x, किस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, x की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ डिस्टेंस बिटवीन x, -1 एंड 3, 2 इज 5। आपको दो पॉइंट दे रखा है बच्चों, सपोज करें कि आपको दो पॉइंट दे रखा है, पहला पॉइंट अगर P है तो P पॉइंट क्या मेंशन कर रखा है x, -1, पहला पॉइंट P क्या है x, -1, दूसरा पॉइंट है Q जो कि है 3, 2, राइट। क्या है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, दो पॉइंट्स आपको दे। अच्छा, ये दो पॉइंट जब दे रखे हैं बच्चों तो इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होना चाहिए। कह रहे हैं इनके बीच का डिस्टेंस है 5 यूनिट्स। PQ कितना दे रखा है आपको 5 यूनिट्स, राइट। अब ये जो डिस्टेंस PQ है बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस, बोलिएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, मेरे साथ रिपीट करते चलना है आप लोगों को। PQ है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहां से देखिएगा जरा, x1 क्या दे रखा है x, y1 क्या दे रखा है -1, है ना। पहला पॉइंट होता है x1, y1, देखिए x1 y1 आ गया। अब मुझे x2 चाहिए और y2 चाहिए, ठीक है, तो x2 कितना है x2, y2, राइट। अब अगर मैं इसे पुट करूं फॉर्मूले में तो PQ हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, क्या PQ हमारा आना चाहिए रूट x2 की जगह लिखेंगे 3 माइनस x1 की जगह लिखेंगे x, तो 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 हमारा है 2 माइनस -1, एक माइनस तो पहले से यहां पर था, ये माइनस जब यहां पर जाएगा तो हो जाएगा +1 का स्क्वायर। और ये डिस्टेंस PQ कितना है बच्चों 5 यूनिट्स, यानी कि किसके बराबर हो जाएगा, ये 5 के बराबर हो जाएगा, राइट। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर आप दोनों साइड ऐसा करिए कि आप स्क्वायर ले लीजिए,
दोनों साइड स्क्वायर लेने पर ये आपका आ जाएगा 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25। राइट बच्चों, अब इस 9 को अगर मैं इधर भेज दूं तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, और ये प्लस 9 जब इधर आएगा बच्चों, ये प्लस 9 जब इधर आएगा तो माइनस 9 हो जाएगा। 25 माइनस 9 16, और 16 होता है 4 का स्क्वायर। अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर करें तो यहां किस चीज का स्क्वायर है, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर है, और यहां किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर। दोनों बराबर हैं, इसका यही मतलब हुआ कि 3 माइनस एक्स जो है वो 4 के बराबर है। अच्छा, माइनस एक्स को इधर लाएंगे तो बच्चों इधर बचेगा 3, इधर बचेगा 4 प्लस एक्स, है ना, माइनस एक्स इधर आएगा प्लस एक्स, तो हम क्या लिखते हैं, x इज इक्वल्स टू 4 को अगर इधर भेजें तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4, दैट मींस x इज इक्वल्स टू -1 यूनिट। x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, -1 यूनिट। क्लियर है? चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, यहां पर x इसकी जगह -1 पुट करके आप देख लीजिए, यहां पर वैल्यू पुट करिए -1, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, माइनस एक पहले से और एक माइनस का 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25 का रूट लेंगे तो 5 के बराबर आ जाएगा। इसको नोट कर ले बच्चों। चलिए बच्चों, एक सवाल है, इस सवाल को देखते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड सवाल है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ पॉइंट A 4,3, आपको एक पॉइंट दिया गया है 4,3 और दूसरा पॉइंट दिया गया है x,5, ठीक है, ये दो पॉइंट आपको दिए गए हैं। कह रहा है कि ये दोनों पॉइंट्स जो है आर ऑन सर्कल, ये दोनों पॉइंट किस पर लाई कर रहे हैं, सर्कल पे लाई कर रहे हैं, यानी कि सर्कल है इस तरीके से, ठीक है, ये सर्कल है, कहीं ना कहीं सर्कल का सेंटर होगा बच्चों, इस सेंटर को चलिए हम लोग O कह देते हैं। अब कह रहा है कि इस सर्कल पे ये दोनों पॉइंट है ना, A पॉइंट B पॉइंट दोनों आर ऑन सर्कल, तो मान लीजिए सपोज करें कि A पॉइंट यहां पर 4,3 और मान लेते हैं कि B पॉइंट जो यहां पर है x,5, है ना, एग्जैक्टली हमें पता नहीं कहां पर है, हमने मान लिया कि सर्कल पर, विथ सेंटर O 2,3, सेंटर आपको क्या दे रखा है 2,3। क्लियर है? कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी, कैसे फाइंड करेंगे? देखिए बच्चों, बहुत कॉमन सा सेंस है, कॉमन सेंस है, कॉमन सी बात है कि ये सर्कल है, ऑलराइट, ये सर्कल पर एक पॉइंट है 4,3, ये सर्कल पर एक पॉइंट है x,5 और ये सेंटर है 2,3। अगर हम देखें तो सेंटर से A की जो दूरी है वो है OA और सेंटर से जो B की दूरी है वो है OB। तो क्या अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ सर्कल, सर्कल का जो रूल है बच्चों, सर्कल का रूल क्या है कि भैया सर्कल का रेडियस सेम रहता है, चाहे आप A पॉइंट से रेडियस ले चाहे B पॉइंट से रेडियस ले, तो OA भी एक रेडियस है और OB भी एक रेडियस है, यानी कि OA और OB दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, राइट। अच्छा, OA क्या है, एक लेंथ है, कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फार्मूला से। OB क्या है, लेंथ है, कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फार्मूला से, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं OA हमारा क्या होना चाहिए बच्चों, अब आप डायरेक्ट आप फार्मूला से देखकर बताएंगे। OA हमारा होना चाहिए 2 माइनस 4 का स्क्वायर, 2 माइनस, फिर ऐसा करते हैं, इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं। OA अगर OB के बराबर है बच्चों, तो OA का जो स्क्वायर है ये OB के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, राइट। तो यहां पर मैं इसी कंडीशन को यूज करने जा रहा हूं कि OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर। देखिए अगर सिर्फ आप OA निकालते तब रूट में आता ना सब कुछ, ऑलराइट, रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर आप OA का स्क्वायर ले रहे हैं तो वो जो रूट है वो हट जाएगा बच्चों, राइट। तो रूट हम लोग हटा देते हैं, तो क्या आएगा हमारा, हमारा आएगा x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 3 का स्क्वायर, राइट बच्चों। अच्छा, वैसे ही OB की बात करते हैं,
OB क्या आएगा हमारा 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, है ना, y2 माइनस y1। आपके मन में सवाल आ रहा हो कि यार सर ने इसको x2 लिया, इसको x1 लिया, इसको y2 लिया, इसको y1 लिया, क्या सर ने 2 माइनस 4 किया है यहां पर? अगर हम 4 माइनस 2 करते तो 3 माइनस 3, जैसे x माइनस 2 करते 5 माइनस 3, क्या हमारा आंसर कुछ अलग आता? नहीं, आपका आंसर बिल्कुल सेम आता। आप दिस माइनस दिस करिए या दिस माइनस दिस करिए, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है इसलिए एक ही बात पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा -2 का स्क्वायर और ये 0 का स्क्वायर यानी कि 0। ये हो गया 2 माइनस एक्स का स्क्वायर और ये हो गया 3 माइनस 5 यानी कि -2 का स्क्वायर। ऑलराइट, ओके, सो ये हमारा हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स का स्क्वायर बच्चों प्लस -2 का स्क्वायर 4। ये 4 और 4 कट गया, आपका आ रहा है 2 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, 0 हो गया, हम 0 स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों, 0 इंटू 0 भी 0 होता है। अब जरा कंपेयर करिएगा, 2 माइनस एक्स भी तो 0 के बराबर आ जाएगा ना, और माइनस एक्स को इधर लाएंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा, इस साइड क्या बचेगा 2, यानी x हमारा कितना होना चाहिए 2 के बराबर होना चाहिए। x की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, ठीक है। चलिए इसको नोट कर ले बच्चों आप लोग। चलिए बच्चों, तो आज हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगले लेक्चर में भी हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला को कंटिन्यू रखेंगे। यहां तक आप लोग अच्छे से डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ लीजिए और अगला लेक्चर स्किप मत करिएगा, मिस मत करिएगा। उसमें धीरे धीरे करके हम लोग अपने क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे। तो अभी आज एक लेक्चर के डिस्टेंस फॉर्मूला पे, अगला लेक्चर भी करेंगे डिस्टेंस फार्मूला पे, फिर एक और लेक्चर हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पे करेंगे। तो ढेर सारे सवाल हो जाएंगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। स्किप मत करिए कोई भी लेक्चर। और बच्चों चलिए, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और जरूर पढ़िएगा डिस्टेंस फार्मूला डेरिवेशन के साथ और क्वेश्चंस भी लगाइएगा। बाय बाय।